तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह का डीप डाइव करने वाले हैं जो जितनी प्राचीन है उतनी ही आज के हेडलाइंस में भी छाई रहती है। काशी विश्वनाथ। कहानियां, मिथक, इतिहास और आज के नए आर्कियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स, सब कुछ इतना आपस में उलझा हुआ है कि बस क्या बताएं। तो आइए इन सारी कॉम्प्लेक्स परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। वैसे मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, यहाँ तक कि कहानी किस्सों से भी पुराना है। और सच में वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा ये शहर कोई आम जगह नहीं है। सोचिए, एक ही घाट पर जन्म का उत्सव भी चल रहा है और मौत का स्वागत भी। ये आपसी विरोधाभास ही तो इसको एक जीवित इतिहास बनाता है। तो आज के इस डिस्कशन का फ्लो बिल्कुल क्लियर रखते हैं। पहले शिवा की इस अमर नगरी की मिथोलॉजी समझेंगे, फिर उस टूटने बनने के सिलसिले को देखेंगे, उसके बाद बिना किसी बायस के ज्ञानवापी सर्वे के फैक्ट्स पर आएंगे और आखिर में मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य और परंपराएं देखेंगे जो लिटरली दिमाग घुमा देती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मिथोलॉजिकल फाउंडेशन की तरफ, जहां से इस शहर की रूहानी शुरुआत होती है। अब देखिए, पूरी दुनिया मौत से डरती है, राइट? पर काशी में मौत को एक ब्लेसिंग माना जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, काश्यम तु मरणम मुक्ति, यानी यहाँ मरना ही डायरेक्ट मोक्षा है। और ये कॉन्सेप्ट सीधा मणिकर्णिका घाट से जुड़ा है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी। लोग मानते हैं कि यहाँ प्राण त्यागने वालों के कान में खुद भगवान शिव तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे सीधा उनके लोक का VIP एक्सेस मिल जाता है ना कमाल का थॉट? और ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। स्कंदा पुराना जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। कहा गया है कि काशी शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। मतलब जब पूरा विश्व नष्ट होगा ना, तब भी इस शहर को आंच नहीं आएगी। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। शिव ने पार्वती जी के लिए इस आनंद वन को बनाया था, और जब यहाँ एक बार अकाल पड़ा तो भक्त के रूप में शिव ने खुद भिक्षा मांगी और माता पार्वती अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हुई, ताकि काशी में कोई कभी भूखा न सोए। अब इस मिथोलॉजी से निकलकर आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। खैर, इस शहर का इतिहास काफी टर्ब्यूलेंट रहा है, बार बार टूटना और बार बार खड़ा होना। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये एक रोलर कोस्टर जैसा है। सबसे पहला ढांचा राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया, फिर 11वीं सदी में विक्रमादित्य ने एक मैसिव 85 फुट ऊंचा मंदिर बनवा दिया। लेकिन फिर शुरू हुआ आक्रमणों का दौर। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गिराया। 1585 में राजा तोडरमाल ने वापस खड़ा किया, और फिर आया 1669 में औरंगजेब का वो दौर। एक मिनट यहाँ रुकिए और सोचिए, उस वक्त मंदिर को बचाने के लिए 400 से ज्यादा नागा साधुज ने लिटरली अपनी जान की आहुति दे दी थी। खैर, आखिरकार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनवाया जो हम आज देखते हैं। ये सिर्फ पत्थरों की नहीं, एक इमेंस रेजिलियंस की कहानी है। अब 1669 के उस डिस्ट्रक्शन के बारे में हिस्टोरियन रिचर्ड M. ईटन का एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है। उनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को इंटेंशनली मंदिर के खंडर पर बनाया गया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का ये मूव सिर्फ एक रिलीजियस मूव नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल दाव था। एक सेक्रेड ज्योग्राफी पर अपना कंट्रोल और इंपीरियल डोमिनेशन दिखाने का तरीका। 1000 किलो, ये कोई आम नंबर नहीं है। 1835 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के शिखरों के लिए इतना सोना दान किया था। मतलब आप उस लेवल के दान की कल्पना कीजिए। आज भी आप देखेंगे तो वो गोल्डन शिखर दूर से ही चमकते हुए नजर आते हैं। खैर, हिस्ट्री से चलते हैं बिल्कुल आज के वक्त में। आज का वो डिस्प्यूट जो कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहता है, ज्ञानवापी मॉस्क और मॉडर्न सर्वे। अब यहाँ पर लीगली दोनों साइड्स के अपने अपने क्लियर स्टैंड हैं और हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर इसे समझना चाहिए। हिंदू पेटिशनर्स का दावा है कि मस्जिद मंदिर के रूइंस पर बनी थी और वो इसकी रेस्टोरेशन चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कमेटी बड़ी दृढ़ता से मानती है कि हिस्टोरिकली ये जगह हमेशा से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ही रही है। ये पूरी लीगल लड़ाई 1991 में हरिहर पांडे की पेटिशन से शुरू हुई थी, जो आज भी अलग अलग कोर्ट्स में चल रही है।
और फिर एंट्री होती है ASI की 2023-24 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कुछ हार्ड फैक्ट्स कोर्ट के आगे रखे गए। इस सर्वे में 55 पत्थर की मूर्तियां, जिसमें हनुमान, गणेश, नंदी शामिल हैं, और 32 एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस मिले, वो भी देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ा में। उसके अलावा एक शिवलिंग के बेस के रेमनेंट्स की बात भी सामने आई। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, 1830s में जेम्स प्रिंसेप के मैप्स ने भी दिखाया था कि मस्जिद के खंबे मंदिर के मलबे पर खड़े थे। खैर, अब ये सारा सॉलिड डेटा फिलहाल जुडिशरी के पास है। चलिए अब कोर्ट्स और पॉलिटिक्स से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और इस जगह की ऐसी अनोमलीज पर आते हैं जहां एक्चुअली साइंस का भी दिमाग चकरा जाता है। पता है, देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, पर काशी वाला उन सब में सबसे हटके है। क्यों? क्योंकि इसका टिल्ट, इसका झुकाव दक्षिण की तरफ है। अब दक्षिण तो यमराज यानी मौत की दिशा है ना। मान्यता ये है कि शिव ने अपने भक्तों की मौत का सारा भार खुद उठा लिया है, इसलिए ये ऐसी दिशा में है। एक और तगड़ी मिस्ट्री सुनिए। कहा जाता है कि आक्रमण के वक्त ओरिजिनल लिंगा को ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया गया था। और हाँ, मंदिर के गर्भगृह में तांबे से सील किया हुआ एक रहस्यमयी दरवाजा भी है, जो सपोजिटली सीधे गंगा तक जाता है। अब मिथ छोड़कर जरा प्योर साइंस पर आते हैं। BHU की जियोमैग्नेटिक रिसर्च यूनिट ने देखा कि काशी के इस एरिया का जियोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल से एग्जैक्टली 3.2% ज्यादा है। मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पूरे नॉर्थ इंडिया में एक यूनिक पॉजिटिव एनर्जी बेल्ट क्रिएट करता है। तो अगली बार जब आपको वहाँ एक अजीब सी शांति और एनर्जी फील हो ना, तो याद रखिएगा उसका एक साइंटिफिक बैकिंग भी है। और नेचुरल एनोमलीज यहीं खत्म नहीं होती। पूरे इंडिया में गंगा साउथ ईस्ट की तरफ बहती है, पर यहाँ क्रेसेंट शेप्ड वैली की वजह से नदी परफेक्टली नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, जैसे शिव के चरणों में वापस जा रही हो। दूसरी एनोमली है धन्वंतरी कुंड। यहाँ 8 घाट हैं और 8 के 8 घाटों पर पानी का टेस्ट और टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भर भर के हैं। ये जियोग्राफिकल और केमिकल चमत्कार साइंस के लिए पहेली जरूर है, पर लोगों की फेथ के लिए एक सबूत। खैर, मिस्ट्रीज से निकलकर आखिर में चलते हैं इस मंदिर की उस धड़कन की तरफ जो रोज धड़कती है, यहाँ की यूनिक परंपराएं। अब जो यहाँ का आरती रूटीन है ना, वो कोई नया टाइम टेबल नहीं है। ये 750 साल पुराना सिस्टम है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन स्कंद पुराणा में लिखा हुआ है। रात 3 बजे मंगला आरती से दिन शुरू होता है, फिर 11:30 बजे भोग, शाम 6 बजे संध्या, 8 बजे श्रृंगार और फाइनली रात 10:30 बजे शयन आरती, जहाँ देवता को सुला दिया जाता है। ये इतना स्ट्रिक्ट और अनब्रोकन रिदम है ना, जो सुबह से आधी रात तक इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक जोरदार एनर्जी और डिवोशन से भर देता है। तो सारे फैक्ट्स, हिस्ट्री, साइंस और फेथ का मिक्स देखने के बाद आपसे एक सवाल है, क्या इन्हीं सब का यहाँ आकर एक साथ जुड़ जाना, वो एंशिएंट मिथोलॉजी, बार बार टूटकर खड़े होने का रेजिलियंस और वो सारी साइंटिफिक एनोमलीज, क्या यही सब मिलकर सच में काशी विश्वनाथ को इमॉर्टल बनाते हैं? सोचकर देखिएगा। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।